हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के मैथ का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्ट लेकर, जो कि काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्ट है। यह प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या होता है। प्रश्न संख्या 1 है, जो कि बोल रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो इसके लिए क्या, अगर रूट में होगा तो नहीं होगा। ये देखो, रूट में ये नहीं हो सकता, ये बटा में भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट में है। और ये है जो देखिए अलग है, इसलिए इसका बहुपद डी हो जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 में है, जो कि बोल रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्याङ्कों का योग होगा। शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सूत्र जो होता है -b/a होता है। इसलिए इसका गुना करने क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा और -3 है। तो अल्फा बीटा -b/a होता है। तो जरा बी का मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -a और -a वाला 5/1 बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 3 में है, जो कि बोल रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल 3 तथा गुणनफल कितना 10 हो तो बहुपद होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -10। तो सूत्र जो होता है द्विघात बहुपद का होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर धरेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इसका मान जो है वो कितना है, 3 है, तो 3x हो जाएगा और सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा -10। तो ये देखिए ऑप्शन किस में है, तो x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर जाते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 4 में है, जो कि बोल रहा है, किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद का जो घात होता है वो पूर्णांक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, जो कि बोल रहा है, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्याङ्कों की संख्या होती है वो 2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 में है, जो कि बोल रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर 2 घात वाला पूछेगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और 3 घात वाला पूछेगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न 7 में है, जो कि बोल रहा है, बहुपद इतना का मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा जो होगा वो क्या होगा, तो -b/a होता है, जो क्या -2/1 हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस क्या प्लस यानी 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी और सी दोनों हो जाएगा, ये दोनों में जो क्या है प्लस में, इसलिए इसका राइट आंसर बी सी और डी दोनों है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 8 में, जो कि बोल रहा है, 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। पहले होता है 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 9 में है, जो कि बोल रहा है, प्रश्न संख्या 9 में जो कि बोल रहा है, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होंगे। तो इतना का जो शून्यक होंगे वो कितना होगा, तो इसलिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो पहले 6 से भागा देंगे, तो x² प्लस 1/6x माइनस 2 है। इसमें क्या करेंगे, x को इसको काटेंगे और क्या हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इससे 2 को कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x-1 हो जाएगा, जो कि x+1 बटा क्या हो जाएगा 3x-1, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 10 में है, जो कि बोल रहा है, क्या बहुपद इतना क्या लेख होंगे, इसका अलग क्या होगा, इसका अलग परवलय हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 11 में है, जो कि बोल रहा है, यदि पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स होगा, यानी क्या होगा, पी एक्स बटा जो जी एक्स होगा वो क्या होगा, यानी 7/3 हो जाएगा। अब भागा में घटता है तो 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 12 में है, जो कि बोल रहा है, क्या बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो गुणनखंड होंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 को तोड़ेंगे तो क्या x² प्लस x माइनस 3x और -3 करेंगे तो x कॉमन करेंगे इसमें से, तो क्या होगा x+1 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो x+1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा।
एक्स प्लस वन और यहाँ से एक्स माइनस वन बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से एक्स बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1 और माइनस, सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो 3, तो इधर पे प्लस 3 हो जाएगा। एक्स -1 और 3 -1 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1। चलिए फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। इसका जो बहुपद है इसका शून्य बोला था, शून्य दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसमें टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x और -3, तो अब x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे -3 का कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 1 और क्या, यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3, x बराबर -1 और एक x बराबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। प्रश्न क्या 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न 13 में है, जो कि बोल रहा है क्या, इतना के मूल्य का योग होगा, तो मूल्य का योग अल्फा और बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है, तो -4 और -a वाला बटा 1 हो जाएगा, तो जो कि 4/1 हो जाएगा, जिसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 14 में है, जो कि बोल रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में है, जो कि बोल रहा है क्या, द्विघात बहुपद इतना का शून्य होगा, तो इतना x² -3 बराबर 0, यानी x² बराबर 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे फिर प्लस माइनस √3 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक बार प्लस में का माइनस में ऑप्शन बी है, तो क्या है ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 16 में है, जो कि बोल रहा है यदि बहुपद इतना है, पूर्णांकों इतना कि शून्य ए और बी हो, तो ए इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान सूत्र होता है वह c/a होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी का मान कितना है, 5 है और ए का मान 1 है, यानी 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। अब प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 17 में है, जो कि बोल रहा है क्या, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। इसका जो रेखीय बहुपद का व्यंजक है वो क्या है, रेखीय किसको बोलते हैं, घर वाले को रेखीय बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है। ये द्विघात बहुपद है, जो कि नहीं हो सकता, ये भी द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, ये त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न 18 में है, जो कि बोल रहा है क्या, निम्न में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 2 तथा गुणनफल -15 हो तो बहुपद होगा, तो इसका जो अल्फा और बीटा बराबर जो दिया है वह 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया है वो -15 दिया है, तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अब इसका धर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² -2x और क्या -15 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर क्या में, x² -2x -15, ऑप्शन नंबर डी में है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को चलते हैं और देखते हैं क्या बोला, प्रश्न संख्या 19 में है, जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 19 में बोला द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, दिया है x² -2 बराबर 0, तो 2 को उधर करेंगे तो x² बराबर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस माइनस √2 हो जाएगा, जो कि किस में है, ऑप्शन सी में है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 20 में है, जो कि बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल -3 हो गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया है वह 2 दिया है, तो x² द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो धर देंगे तो x² ये माइनस और माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जोड़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो देखिए कहाँ है, x² प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 21 में है, जो कि बोल रहा है क्या, बहुपद इतना का घात होगा, तो बहुपद इसका जो घात होगा तो मीनों घात कितना है, मीनों घात 3 है, क्योंकि y पर पावर क्या है 3 है, इसलिए इसका घात जो कि हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 22 में है, जो कि बोल रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, आज 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो घनमूल पर जो भाग देंगे तो किसका घनमूल होता है, 4 का घनमूल होता है, क्योंकि काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 23 में है, जो कि बोल रहा है क्या, x² प्लस 2x प्लस 1 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स को टूटेंगे तो x² प्लस एक्स प्लस 1 में टूटेगा, एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 का कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 1
बराबर 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1 और ये भी x बराबर -1 हो जाएगा। तो -1 कौन ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 24 में जो कि बोल रहा है क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर एक के साथ क्या है गुणांक, इसके साथ जो गुणांक में है वो क्या है 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है गुणांक 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 25 में है जो कि बोल रहा है क्या इतना में बहुपद का घात होगा। तो अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 2 हो गया जैसे, इसलिए इसका घात 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 26 में जो कि बोल रहा है क्या एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यंक इतना है, यानी कि दिया है माना कि एल्फा बराबर दिया है 2 और बीटा बराबर जो दिया है वो -6 दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और क्या प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो धरेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान क्या है 2 है, बीटा का मान -6 है, एक्स हो जाएगा इंटू में प्लस 2 गुने -6 हो जाएगा जो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4x, यहाँ से हो जाएगा -12, कहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 जो कि ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि क्या बोल रहा है क्या बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंकों का योग, यानी शून्यंकों का योग मतलब क्या एल्फा जो बीटा वाला जो सूत्र होता है -b/a होता है। तो इसमें दिया है ए का मान बी का मान कितना दिया है -5 दिया है और माइनस सूत्र को लाई हो जाएगा और ए का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है। तो प्यारे बच्चों ये क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।